Hi guys, so welcome back to the second class and we are going to continue with our second topic, that is relation between zeros and coefficients of a polynomial or of polynomials. Clear है ये? So next our second topic is what? Relation between zeros and coefficients. ठीक है? तो we'll start. अब हम questions के through ही concept समझना शुरू करेंगे. तो आप क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है? Find the zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. So this is your quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. तो आपको इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है, इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स का. क्या है ये जीरोस एंड कोफिशिएंट? चलो जीरोस तो हमें पता है, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस निकाल लेंगे. और ये कोफिशिएंट्स क्या है? तो इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट, सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जो फर्स्ट रिलेशन हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा. ये अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है. ठीक है? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए. सो व्हाट इज दिस? माइनस बी अपॉन ए. बी इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 7. कोफिशिएंट क्या होता है? जो अल्फाबेट के साथ नंबर दिया होता है आपको, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा? 1. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सबसे पहले गाइस जीरोस निकालते हैं. ठीक है? सो कैसे निकालोगे आप जीरोस? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं? लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1. इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10. अब आप 10 को फैक्टराइज करोगे. जब आप 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 5 और 5 1. यहाँ पे जब आपने फैक्टराइज किया 2 इंटू 5, आपके पास क्या आएगा? 10. अब ये जो दो नंबर्स हैं इनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ऑब्वियसली, लेकिन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 7x आना चाहिए. सो गाइस 5 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा? 7. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप जो मिडिल टर्म स्प्लिट का है वो क्या होगा? अब x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंगे हम 5x प्लस 2x प्लस 10. क्लियर है ये? Next we'll take these two common and these two common. So यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है. यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 5. इसमें क्या कॉमन निकल रहा है आपका? 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 5. ये हमने कैसे किया है? यहाँ पे देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा. 2 इंटू एक्स 2x, 5 2 ज़ा 10. यहाँ पे भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 5 इज 5x. ऑलराइट. सो नेक्स्ट हमारे जीरोस क्या होंगे? x प्लस 2 होगा एक जीरो और x प्लस 5 होगा हमारा दूसरा जीरो. अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2. सो एक जीरो आपका ये है. x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5. तो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता अभी तक कि जीरोस क्या होते हैं, गाइस हमने मिडिल टर्म स्प्लिट फॉलो करके ये जीरोस निकाले हैं. ये जो जीरोस आए हैं आपके, एक है -2 और एक है -5. ये जो -2 को अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. इसीलिए हमने ये बोला है कि ये जो आपका इक्वेशन है इसके जीरोस है -2 और -5. सेम वे अगर आप -5 को डालोगे इस इक्वेशन में तो आपकी आंसर आएगी 0. क्लियर है? यहाँ तक गाइस बेसिक स्टेप है. यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया है. लेकिन अब आपको क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करना है. तो मैंने जैसा आपको बताया, जीरोस कुछ नहीं है, बस क्या है? उसको हमने ग्रीक लेटर्स दे दिए. इसका नाम हमने दे दिया है अल्फा और इसका नाम हमने दे दिया है बीटा. क्लियर है? अब आप इसको लगा लो यहाँ पे.
जब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट देखो क्या है अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज गोइंग टू गिव अस माइनस बी बाय ए. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा देखो -2 प्लस बीटा -5 इक्वल्स टू माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा. b क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ देखो गाइस क्या है 7 अपॉन a. a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे -2 प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू -7. दिस इज -7 इज इक्वल टू -7. तो ये फर्स्ट रिलेशन जो है आपका वेरीफाइड हो गया. सेकेंड रिलेशन में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो आपको तो जीरोस आपके क्या है अल्फा और बीटा है, आपको कुछ नहीं निकालना है, बस निकालना है प्रोडक्ट. तो कैसे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. क्लियर है. व्हाट इज योर अल्फा, व्हाट इज योर बीटा, यू ऑलरेडी नो. -2 इंटू -5 इज इक्वल टू सी. Guys, what's C? Constant term. So this is your C. So that is going to be 10 upon A. So what is A? We've already studied. A क्या है? Coefficient of x square. x square के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है 1. Solve करके देखो आपका आंसर क्या आएगा. 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस is equal to 10. Hence verified. Clear है ये गाइस. इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे. आपको बस जीरोस निकालना है और सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है. सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर है. इसी में एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है. ये हो गया आपका टाइप ए. एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ठीक है. अब हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दी हुई थी और हमें उसके जीरोस निकाल के उसका रिलेशन वेरीफाई करना था. लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं और आपको पॉलिनोमियल निकालना है. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फाइंड अ quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are. इसमें क्या दिया हुआ है, the sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively. तो गाइस हमें इसमें क्या दिया हुआ है, देखो जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल बनाना है. हमें क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है. द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर. मतलब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जो पहली वाली चीज है वो -6 है और जो दूसरी वाली चीज है वो 6 है. समझ में आया. मतलब हमें ये तो पता है कि ये जीरोस है. सम कितना दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -6, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है +6. अब हमें ये तो दिया हुआ है लेकिन हमें क्या नहीं दिया हुआ है, पॉलिनोमियल. हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है. तो गाइस इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है. अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे लिखते जाओ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा. क्लियर है. ये समझ में आया. यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा. कैसे वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -6
ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 6। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी क्या है 6। बन गया आपका इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस माइनस प्लस प्लस 6। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल। क्लियर है गाइस? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसी में ही हमने पहले किया जहाँ जीरोस दिए थे, और सेकंड हमने क्या किया जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल निकालना है। क्लियर है? यही जो सेकंड टॉपिक है आपका, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इसमें एक और टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं अब हम वो करेंगे।